जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि में ख़ास तौर पे एक ये उपाय कर लेते हैं तो माता काली तो क्या, कोई भी देवी देवता को आप मानते हो, पूजते हो, वो सामने आएंगे। जिसको आपने मन से याद किया है वो सामने आएंगे और आपको ना बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। मैं सच कहती हूँ, ये सच है भक्तों। आप ये एक बार करके देखिए भक्तों। अभी देखिए भक्तों, काली माँ के भक्त हो, दुर्गा माँ के भक्त हो, चाहे किसी भी देवी देवता के भक्त हो, हर भक्त अपने देवी देवता को तो मन से याद जरूर करते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा देवी देवता हमारे पास आए, हमसे बात करे, हमारे सुख दुख की उलझन को सुलझाए। लेकिन भक्तों, लोग के पास देवी देवता आते ज़रूर हैं, चाहे वह एक नज़र देखने आए उसको या उसकी रक्षा करने आए, लेकिन वह अपने भक्तों को साथ नहीं छोड़ते हैं। कोई भी देवी देवता हो ऐसा तो होते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से एक उपाय बताने जा रही हूँ, ठीक है, जो आपको इसी गुप्त नवरात्रि में ख़ास तौर पर एक बार कर लेना है। यदि एक बार आप यह उपाय कर लेते हैं अपने घर में, आपको बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही यह उपाय कर सकते हैं। करना कैसे कैसे है सब कुछ बताऊंगी। देवी देवता आपके सामने तुरंत सामने प्रकट होंगे, तुरंत आप याद करोगे और आप देवी देवता को तुरंत आपके सामने आकर हाजिर होंगे। चाहे फिर काली माता हो, चाहे फिर कोई भी देवी देवता हो। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हर भक्त के पास सेंड भी कीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई कोई भी न्यू वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए भक्तों, आज गुप्त नवरात्रा है, 16 तारीख तक नवरात्रि रहने वाला है, ठीक है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तंत्र मंत्र से जो आप लोगों को क्या करना है, एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जितने भी भक्त यदि काली माता को बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, चाहे काली माता हो या कोई भी देवी देवता हो, तो इस उपाय को करके गुप्त नवरात्रि में वह अपने देवी देवता से बात कर सकते हैं, अपने देवी देवता को साक्षात रूप में दर्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों से एक मिट्टी का पुतला बना लेना है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है उसका पुतला बना के आप लोग को पुतले को लाल कपड़े से लपेट देना है, ठीक है। लाल कपड़े में लपेट के जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वैसा ही पुतला दिख रहा है। यह तो खैर गुड्डे की तरह है, लेकिन आपको मिट्टी का बनाना है, चाहे छोटा सा ही बना लीजिए। मिट्टी का पुतला बना के और काले रंग से उसकी आंखें बनानी है। काले रंग से आंखें बना के, नाक बना के आपको इसे लाल कपड़े में लपेट के रख देना है और मुंह भी बना देना है। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है और साथ में उसके एक बड़ी वाली कील लेनी है। नींबू में आपको कील गाड़ के रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लेना है शहद। शहद आपको मिल जाए, कहीं भी दुकान पर मिल जाए तो शहद ले लेना थोड़ा सा। और उसके साथ आपको 21 साबुत लौंग लेनी है, 21 ठो। और उसके बाद आपको एक गोले का बारूदा लेना है, चूर्ण लेना है, गोले वाला चूर्ण। पहले आप समझिए कि गोले वाला चूर्ण ले लेना है, यानी कि जो सूखा गोला होता है ना, उसका चूरा होता है, वह आपको ले लेना है, ठीक है। दुकान पर या आपको मिल जाएगा आसानी से। अब इसमें से कुछ चीज़ें आप दुकान से ले लेनी है, कुछ आपके घर में होंगे ही, ज़रूरी होनी चाहिए। जो काली माता के भक्त हैं, कुछ किसी भी देवी देवता के भक्त हैं जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर रखे होंगे। या और कहीं से मिट्टी लेकर आना है चिकनी, और घर पर आके अपने इसी गुप्त नवरात्रि में, जैसे आज पहला नवरात्रा है ना, तो 16 तारीख से पहले 16 तारीख से पहले पहले आप इस कार्य को कर लीजिए, कैसे भी करके। उसके बाद आपको जीवन में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लीजिए, जिस भी देवी देवता को अपने मन में याद किया है वह तुरंत आपके सामने आएंगे, आपके सामने प्रकट होंगे।
जब आप एक बार यह उपाय कीजिएगा तो कैसे करना है अब ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, बारीकी से समझिए। सबसे पहले जो आपने पुतला लिया है और यह नींबू लिया है, शहद लिया है, लौंग ली है, गोले का बारूद लिया है, बारूदा पिसा हुआ। सबसे पहले आपको अपने घर में किसी भी, जैसे आपके घर में कोई तसला या मतलब पीतल का तसला होना चाहिए, या कोई चूल्हा हो, या फिर कोई हवन कुंड हो, जिस जो पूजा करते हैं ये सब रखते हैं। जिसमें नहीं भी रखते हैं तो आप मार्केट से ला सकते हैं, जिसमें माता का भोग लगाते हैं, उसमें भी आप यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले उसमें आपको 2-3 कपूर लगा के अंगारी बना लेनी है। ठीक है, अग्नि बना लेनी है। किसकी? उपले की कंडे की आधा, है ना, गोईठे की आधा तोड़ लीजिएगा। उपले की कंडे के मतलब गोईठा, गोबर का जो गोईठा होता है ना, वो गोईठा आधा तोड़ लेना है। एक में से आधा कंडे को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े उसकी क्या करना है, अग्नि बना लेना है जला के, और उस पे 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए अंगारी में। ठीक है, अग्नि में एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगेगी अग्नि। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले माँ काली का मंत्र बोलिए। मंत्र क्या है? ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र बोल के माता से मन ही मन विनती करना है। माता, यह पुतले की भेंट मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, चाहे कर रहा हूँ, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, करना है। ठीक है, माता रानी, मैं आपको अपने सामने प्रकट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मेरे सामने प्रकट होइए और यह पुतले की भेंट आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो यह जब समझ लो, जो आप पुतले की आपने भेंट माता को देंगे, या समझ लेना एक तरह की जैसे आप किसी इंसान की भेंट दे रहे हैं। ठीक है, इंसान की बलि दे रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में आपने सुना ही होगा कि माता काली को इंसान की बलि दी जाती थी, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि माँ काली अब तो इंसान की बलि ले रही हैं, किसी से भी नहीं लेती हैं। ये सब माँ तो ना ही इंसान की बलि लेती हैं और ना ही जानवर की लेती हैं, लेकिन अब ये लोगों ने बना रखा है, जो भी कुछ बना रखा है, तो आपको पुतले की बलि देना है, भेंट माता को देना है। कहाँ देना है? अग्नि में चढ़ा देना है। ठीक है, पुतले को अग्नि में चढ़ा देना है, बलि दे देना है। ठीक है, कोई आज के डेट में कोई इंसान का बलि नहीं देता है। माँ है सो जानवर का ना, नहीं, पहले इंसान का ही बलि लेती थी। उसके बाद से जो नींबू आपने लिया है, उस नींबू को आपको कील में गाड़ के रखना है और तुरंत अपने ऊपर से 5 बार उतार के माता को अग्नि में, माता की अग्नि में चढ़ा देना है। माता, यह आप अपनी नींबू की बलि स्वीकार कीजिए और मेरे सामने आकर प्रकट होइए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मन में जिस भी देवी देवता को मैं याद करूं तो वह देवी देवता तुरंत मेरे सामने आए। ठीक है, आप जो भी देवी देवता को याद करें, वो देवी देवता आपके सामने जरूर आएंगे। आपको बलि देते समय माता को यह, जब ये चीज़ें चढ़ाओगे तभी बोलना है। ठीक है, बोलना पड़ेगा, बोलना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने शहद लिया है, शहद को आपको कटोरी में, छोटी सी कटोरी में ले लेना है, और जितनी आपने 21 लौंग ली है, 21 लौंग ली है, आपको शहद में डाल देना है। शहद में डालने के बाद आपको करना क्या है, 2-2 लौंग करके माता को तुरंत वहाँ पर अग्नि पर चढ़ाते रहना है, गोल गोल धारा सा बना के, है ना, मतलब कि शहद में डुबो करके गोल गोल धारा ऐसे गिरा गिरा करके अग्नि के गोल गोल धारा गिरा कर अग्नि में डाल देना है। ठीक है, माता, यह अपनी भेंट मंजूर कीजिए। मैया रानी, महारानी, माता रानी, मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त कीजिए कि जिस भी देवी देवता को मन में याद करूं, ये मैया, वह तुरंत मेरे सामने प्रकट हो। ठीक है, 2-2 करके सारी लौंग आपको 1-1, 2-2 करके चढ़ा देनी है, अर्पित करना है अग्नि में। अब जैसे ही शहद से निकाल के लौंग आप माता को वहाँ पर चढ़ाएंगे, उसके बाद आपके पास बचेगा गोले का चूर्ण, बारूद, बुरादा, है ना, गोले का। तो आपको क्या करना है, जो बुरादा है उसको भी आहुति देनी है, आपको मंत्र की आहुति देनी है। ठीक है, जैसे हवन
सामग्री से माता के मंत्रों की आहुति देते हैं ना, वैसे ही आपको गोले की बुरादे की आहुति देनी, चूर्ण की आहुति देनी है। जैसे आपने गोले का बारूदा लिया है, एक कटोरी में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद माता का मंत्र बोलना है, ओम क्रीं क्रीं कामाख्याय क्रीं क्रीं नमः। मैं 2 बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि बोलना क्या है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, ओम क्रीं क्रीं कामाख्याय क्रीं क्रीं नमः। समझ गए? यह माता कामाख्या का काली का बीज मंत्र है। यह आपको बोलना है और बोलते समय आपको गोले का जो बारूद की आहुति देते रहना है, ठीक है। एक एक चुटकी जैसे आपको डालते रहना है। मंत्र कम से कम आपको 40 से 41 बार बोलना पड़ेगा। समझ गए? यह जो भी पूजा आपने जो भी उपाय किया है, जो भी किया है, उससे माता आपके घर में जग जाएंगी। माता सुन लेंगी आपकी बातें, आपकी पूजा सब सुन लेंगी। और जब भी कभी माँ काली को आप याद कीजिएगा, भगवान शिव को याद कीजिए, बाबा वीर हनुमान जी को याद कीजिए, किसी भी देवी देवता को याद कीजिए, सच कहती हूँ तुरंत आपके सामने में आएंगे। 100% की गारंटी है। आप एक बार करके देख लीजिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो मैंने वीडियो में बताया वैसे ही करके देखिए। बहुत लोग कर रहे हैं भक्तों, और उनका हर दुख तकलीफ मिट रहा है। तो ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, जय कालिकाय माता, जय दुर्गा माता, हर हर महादेव। आप लोग भक्तों जहाँ भी रहिए, माँ काली की कृपा से आप लोग खुश रहिए।